देखा विशाल, अगर एक कांच के टुकड़े करोगे तो वो 100 कांच के टुकड़े बन जाते हैं। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? इससे पहले कोई आया था क्या? जब पूछा है कि क्यों आई हो, तो जवाब देने के बजाय उल्टा मुझसे ही सवाल कर रही हो। मेरा जवाब तुम्हें सही रास्ते पर ले आएगा, इसकी उम्मीद है। प्यार करने वाले इंसान को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते हैं। माँ के तौर पर मैं हूं या अर्धांगिनी के तौर पर नैनी। मौसी, I just want to be alone. अकेले छोड़ोगी तो ही खुश रहूंगा मैं। सवाल अकेले उन्हें ही परेशान करते हैं विशाल। आपकी बातें मुझे और तकलीफ दे रही हैं। चली जाइए। तुम्हारे सामने मैं हूं, पर तुम्हारे मन में सिर्फ नैनी ही है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो उसे सोच भी नहीं रहा। Will you please go out? बच्चों की गलतियों को बड़ों को ही ठीक करना होता है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तिलोत्तमा दीदी ने तुम्हें बच्चा ही बना दिया है। प्लीज चली जाइए, नहीं तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा। जाइए। मैं चलती हूँ विशाल। गुस्से में कांच साफ मत करना, हाथ कट जाएगा। नैनी, नैनी, नौकरानी होने के नाते मुझे आपके पास आना चाहिए। आप क्यों आई मेम साहब जी? नैनी, तुम मेरे लिए नौकरानी नहीं हो, ऐसी बातें मत करो। मेरी नजरों में तुम साक्षात विशालाक्षी माँ हो। ऐसा मत बोलिए मेम साहब जी, मुझे उन माँ की बेटी कहिए, मैं मान लूंगी। तुम कितना त्याग कर रही हो मैं जानती हूँ। तुम्हारा एहसान हम किसी जन्म में नहीं चुका पाएंगे बेटी। तिलोत्तमा ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम यहाँ हमारे साथ रह रही हो। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ और कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इस बात का मुझे बहुत डर था। अरे आप बड़ी हैं मुझसे, मुझे आपके पैर छूने चाहिए। उठो बेटी, उठो। सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो, अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताओ। नौकरानी के तौर पर जिम्मेदारियां पूरी करते हुए हमेशा खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेम साहब जी, इतना ही काफी है। तुम बार बार ऐसी बातें मत करो। तुम इस घर की बहू हो। मुझे विशाल बाबू ने कहा कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, तो मैं इस घर की बहू कैसे हुई? तो इसलिए सीधे साधे इंसान के तौर पर
यहाँ काम करते हुए रह लूंगी मैं। जब तक तुम तलाक के पेपर्स पे साइन नहीं कर देती तब तक ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ये काम भी जल्दी हो जाएगा मेम साहब जी। तुम साइन मत करना, मैं ये कहने आई थी। तलाक के पेपर्स पर अगर तुम साइन कर दोगी ना तब इस घर की बहू नहीं रहोगी। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती मेम साहब जी, अंगूठा छाप हूँ। जो भी हो बेटी, पति पत्नी के बंधन को तोड़ने के बाद तुम विशाल की पत्नी नहीं रहोगी। तब उसकी रक्षा कवच कैसे बनोगी, कैसे उसकी रक्षा करोगी? इसी घर में रहूंगी ना मेम साहब जी। जरा तुम अपने आसपास देखो बेटी, यहाँ पे इतना सामान पड़ा हुआ है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। आखिर तुम यहाँ क्यों आई थी? इस बात को याद करके तुम्हें आगे बढ़ने को कह रही हूँ मैं। तुम कुछ भी करो बेटी, पर तुम्हारी जिंदगी से जो भी बात जुड़ी हुई है ना, उसे अच्छे से सोच समझकर ही आगे बढ़ना बेटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब जी को बचाने के लिए इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। पर तलाक दिए बिना सुहागन बनकर मुझे रहने देंगे क्या? सुहागन रहकर मुझे यहाँ से जाने को कहा तो कैसे भी करके मुझे हर हाल में बिल्कुल भी नहीं जाना है। हाँ, नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं यही रहूंगी। कमरे में आ सकती हूँ साहब जी? कमरे में नहीं। ये सवाल मेरी जिंदगी में आने से पहले पूछना चाहिए था तुम्हें। अब जब आ ही गई हो तो वहां क्यों खड़ी हो? जरूर कुछ लेकर आई होगी। कॉफी है साहब जी। वहीं रखकर चली जाओ, इस तरफ मत आना। कांच के टुकड़े चुभ सकते हैं। आईना टूट गया है क्या? नहीं, मैंने तोड़ दिया। आपने? क्यों? गुस्से में आईना तोड़ना होगा तो मजदूर बुलाकर तुड़वाऊंगा क्या? गुस्सा हुए बिना मेरी बात सुनिए ना साहब जी। हमारे घर का आईना टूटना नहीं चाहिए, और अगर टूट गया है तो जल्दी साफ करके फेंक देना चाहिए। बस बोलोगी ही, करोगी नहीं? क्यों नहीं करूंगी? अभी साफ करके फेंक दी हूँ साहब जी। आपको कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना साहब जी? हाँ, मुझे क्या होगा? जब भी देखो मुझे कुछ हो जाएगा, इस डर में क्यों रहती हो? पहले तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, इस बात की चिंता करो। मैं हूँ ही इसीलिए ताकि आपको कभी कुछ हो ना पाए साहब जी। हाँ, देखो ऐसी बातें करके ही तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। जब शहर से आते हुए रास्ते में मैंने कार रोका था, वहीं पर तुम्हें उतार देना चाहिए था। तो फिर क्यों लेकर आए मुझे साहब जी? हाँ, हाँ।
बैठ जाओ। तुम्ही से कह रहा हूं, बैठ जाओ। कार में बैठो ना। मैंने तुम्हें मारा है क्या? गाली दी मैंने? तो फिर ये आंसू किस लिए बहा रही हो? फ्री में आते हैं क्या? मैं कितना भी ट्राई करूं, मुझे क्यों नहीं आते? आंसू पूछो पहले। मैंने सोचा तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊं, पर मुझे दया आ गई। लड़की को ऐसे अकेले छोड़कर भला कैसे जा सकता हूं मैं? गुस्से में भले ही एक्सीलेटर दबा दिया, पर झट से ब्रेक भी दबा दिया। जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा, लेकिन उसके बाद जो भी परिणाम होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। उसके बाद विशालाक्षी माँ सब संभाल लेंगी साहब जी। अभी रोड पर तो ये कार मुझे ही संभालनी है ना। बेचारी सोचकर मैं तुम्हें घर ले आया, पर तुम शांति से बैठी क्या? नहीं, जैसे दुनिया अंधी हो गई हो। जिसके घर में लाइट चली गई उसमें पहले तुमने दिया जलाया। फिर उसके बाद तुमने आग लगा दी। जब लगेगा कि लड़ाई झगड़ा होगा, उस टाइम नौकरानी बनकर रहूंगी कहकर शौक दे दिया। हाँ, किसने तुम्हें कहा कि तुम मासूम हो? तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। मतलब क्या होता है साहब जी? यही, ऐसे ही अनजान बनकर मासूम से शक्ल बनाकर आखिर में मुझे गुस्सा दिलाने वाला तुम्हारी गांव की कला। कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ, मैं जो अंदर से जल रहा हूँ उसकी तुम्हें परवाह नहीं। जाओ, जाकर अपना काम करो। वैसे आज ये सिंदूर तुमने किसके नाम से लगाया है? ये कैसा सवाल है साहब जी, मुझे समझ नहीं आया। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक आपका ख्याल रखते हुए आपके नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाती रहूंगी। माँ ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, और कह रही हैं कि मेरी दूसरी शादी करवाएंगी। तब तो तुम्हें अपना रास्ता देखना पड़ेगा ना। साहब जी, जब लड़की बड़ी होती है तो वो इस इंतजार में रहती है कि उसका ससुराल कहाँ होगा, और अगर पलकों पर बिठाकर बहुत प्यार करने वाला पति मिल जाए तो सारे दुखों को भूलकर उसे अपनी जिंदगी की मंजिल मिल जाती है। अगर बदनसीबी से उसे अपने पति से दूर रहने के लिए कहा जाए तो ऐसे में उसकी मंजिल खो जाती है साहब जी। वेल, मुझे एक छोटा सा डाउट है। नौकरानी के तौर पर तुम्हें यहीं पर क्यों रहना है? जिंदगी जीने के लिए शहर में तुम्हें बहुत काम मिल जाएगा। मुझे कौन काम देगा साहब जी? हाँ, है ना,
तुम्हारी इज्जत करने वाला तुम्हारा वो पुलिस भैया चंद्रशेखर। अपनी सुहाग को बचाने के लिए मैं यहीं रह रही हूँ। अगर ये बता भी दूँ तो आप नहीं समझेंगे साहब जी। ओए, मुझे जवाब चाहिए। पुलिस भैया आपकी जितनी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे मुझे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं रह के काम करूँ। आप करोड़पति हैं ना? क्या तनख्वाह के लिए? हाँ, इसने जो बोला वो सच था या नहीं था? वैसे भी ये लालची तो है नहीं। हाँ, क्या पता, मैंने सोचा था कि सोचूंगा ही नहीं, सोचना ही नहीं चाहिए। नहीं सोचूंगा। ये शिवा, तुम सो रहे हो क्या? तो क्या करूं मैं? रात को श्यामला माँ बुखार से सो नहीं पाई। मैं दादाजी को जाकर बताऊंगा, ये सोचकर मैं भी जागता रहा। पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? दादाजी पानी का बर्तन उठा के ले आई है, थक गई है इसलिए ऐसा कह रही है माँ। मैंने कोई काम नहीं किया है। नैनी के बारे में मुझे फिक्र हो रही है। माँ, एक बात पूछो, सही जवाब देंगी ना? आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं? नैनी से ज्यादा प्यार करते हैं कहेंगे तो क्या करोगी तुम? अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ क्यों रखा है? किसी पैसे वाले के घर भेज दो ना मुझे। क्यों, शादी नहीं करवानी क्या? भेजने का मतलब शादी करने को ही कह रही हूँ। गहने, साड़ी वगैरह सब देके शादी करवा के भेज दीजिए। वो सब हम नहीं कर सकते बेटी। नैनी की शादी कैसे करवाऊं सोचा था, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता उसके भाग्य से मिला है। पर लगता है माँ ऐसा नहीं सोच रही। जब देखो तब नैनी कैसी होगी, ठीक होगी या नहीं, यही सोचती रहती है। वो बहुत मासूम है, तुम कहीं भी जा सकती हो। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पास में जो मंदिर है या उसके पास जो आश्रम है ना, वहाँ पे जाके तुम रह लो। मैं एक बार बोलती हूँ, तुम 100 बार सुनती हो। मैनेजर मोहन जी को जाकर फोन करो और उनसे पूछो कि हमारी नैनी कैसी है। माँ, मेरी बात सुनिए। जो समय बीत गया है और जो बेटी ससुराल चली गई है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, समझ गई ना? शिवा, मेरे साथ चलो। ये ऐसे क्यों बोल रही है बाबूजी? इसकी बात पर ध्यान मत दो। नैनी और विशाल बाबू दिया और बाती की तरह मिलकर उजाला करते होंगे, वो अलग नहीं होंगे। उन दोनों को अलग करना असंभव है। दीदी, दीदी, क्या है? फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी ये सोच रही हो? क्रिकेट के बारे में नहीं, उस नैनी के इरादे क्या है ये सोच रही हूँ मैं। वो क्या करेगी दीदी? नौकरानी के तौर पर पड़ी रहेगी, झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी और शायद रोएगी भी। इतना ही तो है ना? सत्यभामा के पैर से कृष्ण का मुकुट नीचे गिर गया था और इस बात के लिए उसकी इमेज बिल्कुल डैमेज नहीं हुई थी। यहाँ नैनी के साथ भी वैसा ही हो रहा है। उसने नौकरानी बनने की भीख मांगी, फिर भी इस घर में उसके अस्तित्व पर कोई आंच तक नहीं आई। नौकरानी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो दीदी, रानी तो बुलाई नहीं जाएगी ना। उसे अभी भी विशाल राजकुमारी की तरह देख तो नहीं रहा है, इस बात का डाउट है मुझे। ये क्या दीदी, तुमने नया डाउट पैदा कर दिया। ये मेरा डाउट नहीं है परशु, बल्कि साफ साफ नजर आने वाली शंका है। जब उसे चक्कर आया तो वो गिर गई थी। विशाल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। तलाक देकर अलग होने वाला ऐसा कर सकता है क्या, यही सोच रही हूँ।
जिम्मेदारी दीदी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमेरिका वाला भांजा अच्छा इंसान है, ऐसे इंसान ऐसा ही बर्ताव करते हैं। नैनी को कष्ट देगा ये तुम एक्सपेक्ट मत करो। वो माँ को, बीवी को बता नहीं पा रहा है, मुझे तो यही लगता है। वो बीवी नहीं है, नौकरानी है। ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन तलाक देने तक तो वो ऑफिशियली उसकी वाइफ ही है ना। डिवोर्स पेपर पर एक बार दस्तखत हो जाए, फिर मैं उसे एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। धक्के मार कर निकाल दूंगी। फिर से